प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ साझा करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण बात यानी कि एक विषय साझा करना चाहूँगा। यानी बीजेपी की जो मानसिकता है वो इतनी सिकुड़ गई है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बिल्कुल लोएस्ट स्तर पर पहुँच गई है। ये वीडियो हम 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में हम बात करेंगे इनकी मानसिकता अब किस लेवल तक पहुँच रही है, और पार्ट 2 में इनकी खुद की जो हरकतें हैं या खुद ये पहले क्या करते रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जैसे कि आप सबको पता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, और इस यात्रा के अभी 2-3 दिन पहले 15 दिन पूरे हुए हैं। एक दिन इन्होंने रेस्ट किया है, उसके बाद दोबारा यात्रा फिर शुरू है। अब ये अजीब अजीब रोजाना, क्योंकि बीजेपी को कोई और काम है नहीं, काम करने तो ये आए नहीं है। ये केवल यही है कि सामने वाला कोई खड़ा ना हो जाए इनके विरोध में, इनके बराबर में कोई खड़ा ना हो जाए, उसको कंडम करने की ही इनकी रणनीति। ये सोचते हैं ये आए ही उस काम के लिए हैं, ये देश के लिए कुछ काम करने के लिए नहीं आए। किसी के लिए इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया पूरे देश में। 8.5 साल हो गए हैं, तो ये उसी रणनीति पर हैं। अब कांग्रेस का इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद वो वापस खड़ी हो रही है, तो उसको कैसे कंडम किया जाए। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कैसे बहाने बना के कुछ कुछ गलत चीज़ें रिपोर्ट दिखा करके कैसे जनता की नज़र में उनको गिराया जाए, ये कोशिश है। अभी एक महिला, मुस्लिम महिला, राहुल गांधी के गले लगी थी वो, और वो इन्होंने बहुत लंबी, इनकी आईटी सेल जो है उनका यही काम है, इस किस्म के उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना इस किस्म के काम, ऐसी हरकतें ये करते रहते हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या ट्वीट पर डाला है, और इनको जब ट्रोल किया गया है कांग्रेस की तरफ से वापस, और उस बच्ची के बारे में बताया गया कि ये वहाँ की किसी संगठन की, केरला की किसी संगठन की अध्यक्ष हैं, तो इनके आदमियों ने वो ट्वीट वगैरह डिलीट करने शुरू किए। कितनी शर्म की बात है। एक और बच्ची जो हिजाब पहन करके राहुल गांधी के साथ चल रही है यात्रा में, वो बच्ची है, छोटी बच्ची है, मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे में वो 10 साल के आसपास की उम्र होगी। वो हिजाब पहन के इनके साथ चल रही है सड़क पर। वो किसी स्कूल में नहीं जा रही है, यानी वो स्कूल ड्रेस के तौर पर पहनी हुई नहीं थी, लेकिन इनको कहाँ बर्दाश्त होगा, इनको बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसको ट्रोल करने लगे। वो बच्ची एक साधारण बच्ची है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। साधारण बच्ची है, सड़क पर चलती हुई इनकी इसमें यात्रा में सहयोग दे रही है, किसी धार्मिक फंक्शन में नहीं जा रही है, स्कूल में नहीं जा रही है, स्कूल की ड्रेस के तौर पर नहीं पहनी है, तो क्या दिक्कत आ गई उनको। एक बच्ची भी बर्दाश्त नहीं हुई, एक छोटी बच्ची के साथ भी सियासत। शर्म नहीं है इनको बिल्कुल भी। इतना नीचे गिर गए हैं ये लोग, कुर्सी के लिए इतना नीचे गिर गए हैं, शर्म आती है। हम लोगों को शर्म आती है, इनको शर्म नहीं आ रही है। यानी कुर्सी ऐसी क्या चीज़ होगी, क्या अरे कुर्सी है, अगर जनता तुम्हें दे तो ले लेना, नहीं दे तो क्या दिक्कत है। पूरा देश 140 करोड़ लोग तो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे ना, कुछ ही लोग बैठते हैं। अब जिसको जनता चाहेगी बिठा देगी। तुम्हें शरारत करके या साजिश के तहत कुर्सी को क्यों लेना है, क्यों शर्म नहीं आती है इतना नीचे गिरते हुए। यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति इतने नीचे स्तर तक ये लोग ले गए हैं, इतने नीचे तक गिर गए हैं ये लोग राजनीतिक तौर पर, कि इनका कहना भी कुछ हमें भी शर्म आने लग जाती है। कितनी अफसोस की बात है। यानी छोटी छोटी बच्चियों, एक और भी, चलिए वो उसका कोई मुस्लिम धर्म से मान लीजिए कोई लिंक नहीं है, एक और बच्ची राहुल गांधी के साथ बैठी थी इनके प्रोग्राम के अंदर, उसको भी काफ़ी कुछ कहा, क्यों किस महिला के साथ बैठे, जबकि वो इनकी सगी भांजी थी। सगी भांजी यानी प्रियंका गांधी की बेटी। बताइए, इतने बेशर्म लोग हैं इनके आईटी सेल वगैरह में। ज़्यादातर लोगों का यही काम है, नकारात्मक सोच, गलत सलत इधर से उधर ढूंढ के, इधर से काट के उधर जोड़ के, एडिटिंग करके, यानी किसी तरीके से इनको नीचा दिखाना है। बस यही है मकसद, यही है। इनको इतना नीचा दिखा दो, जनता की नज़रों में इतना गिरा दो, झूठ बोल बोल करके, कि जनता इनसे नफरत करने लग जाए। ये खुद नहीं झांकते अपने अंदर कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी क्या औकात है, उसको बिल्कुल देखते नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। मैं उम्मीद लगाता हूं कुछ तो भी जनता को देख देख करके, या उधर से जो थपेड़े लग रहे हैं वापस, यानी ये ट्रोल कर रहे हैं, कुछ कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, और कांग्रेस वाले फिर बुरी तरह से फायर कर रहे हैं इनके ऊपर। तो इनको शायद अब तो कुछ शर्म आनी चाहिए कि झूठ ज़्यादा देर नहीं चलती है। ये तो झूठे प्रोपगंडे कर रहे हैं, वो लोग फिर सच्चे दिखा रहे हैं। इनके बीजेपी की कारनामे, क्या इनके कारनामे तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये अपनों को देखते नहीं है, ये दूसरों में कमी निकालते हैं। यानी इनके कारनामों को लेकर के फिर वो इनके ऊपर फायर करते हैं।
और उसके बाद या तो ये ट्वीट को हटा लेते हैं या नीचे गर्दन करके बैठ जाते हैं चुपचाप। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन ये लोग इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो इनकी सोच के बारे में मैंने बताया, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकी खुद क्या करामात होती थी और आज भी लुक के छिप के आगे पीछे से ये लोग क्या करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।